हाय एवरीवन, वेलकम टू डेली इंग्लिश कन्वो। तो आज हम बात करेंगे पास्ट की सीरीज़ के थर्ड टेंस की, जो है पास्ट परफेक्ट टेंस। चलिए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुके थी, चुके थे या था, थी या थे आदि शब्द आते हैं, उसे हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। इसके रूल: सब्जेक्ट के साथ में हेड लगाते हैं, हेड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल, ही हैड गॉन टू स्कूल, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। नेगेटिव में हम बनाते हैं सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ही हैड नॉट गॉन टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जा चुका था। इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैड ही गॉन टू स्कूल, क्या वह स्कूल जा चुका था। अब इसमें फॉर्म्स यूज़ होती हैं वर्ब की हमारी थर्ड फॉर्म। इरेगुलर में जो हमने पास्ट के और भी टेंस में देखी हैं, प्रेजेंट के टेंस में भी देखी हैं, तो ये हमें मेमोराइज़ करना पड़ेगा इनको यूज़ करने के लिए। जैसे ईट का एट होती है सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होती है ईटन। तो हमेशा हेड के साथ में थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, जैसे हाईलाइटेड है यहाँ पर येलो कलर में, बीन, ईटन, हिट। और रेगुलर वर्ब्स में है हमारा सेलेक्टेड, स्टार्टेड, वॉच्ड। तो ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है जो अभी तक हम पढ़ते हुए आए हैं, और इसका कहाँ कहाँ अदर यूज़ कर सकते हैं हम वो देखते हैं। गाइस, इसका फर्स्ट यूज़ है जब कोई दो एक्शन पास्ट में हुए हों, तो उसमें से जो सेंटेंस का एक क्लॉज है वो हमें परफेक्ट टेंस में बनाना पड़ेगा। चलिए एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। यहाँ पे दो सेंटेंस हैं, द ट्रेन लेफ्ट एट 6 AM और दूसरा है वी अराइव्ड एट 6:15 AM। तो यहाँ पर हमें देखना ये है कि हमारा पहला एक्शन कौन सा हुआ है। 6 बजे वाला पहला एक्शन है या फिर 6:15 पे पहला एक्शन है। ट्रेन जो है वो 6 बजे चली गई और हम पहुँचे स्टेशन पर 6:15 पे। तो यहाँ पे हमें साफ ये दिख रहा है कि 6 बजे वाला एक्शन पहले हुआ है। तो जो भी पास्ट परफेक्ट टेंस को बनाने के लिए जो भी एक्शन पहले हुआ होता है, उस क्लॉज के अंदर हम लगाते हैं हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये क्लियर है? कोई भी एक्शन जो पहले हुआ हो वहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस में वो हमें क्लॉज बनाना पड़ेगा। एग्जाम्पल, व्हेन वी अराइव्ड द ट्रेन हैड लेफ्ट। तो ट्रेन का जाना पहले हुआ था और हम पहुँचे बाद में हैं, तो जो आधा जो क्लॉज है वो हम पास्ट सिंपल टेंस में बनाएंगे, वी अराइव्ड। तो व्हेन वी अराइव्ड, जब हम पहुँचे, द ट्रेन हैड लेफ्ट, क्योंकि ट्रेन पहले ही चली गई थी, तो उसको हमें बिल्कुल परफेक्ट दिखाना है कि वो काम ख़त्म हो गया और वो हमें अब दिखाई नहीं दे रही। जब हम पहुँचे तो वो जा चुकी थी वहाँ से। तो द ट्रेन हैड लेफ्ट, हम ये नहीं कह सकते कि व्हेन वी हैड अराइव्ड द ट्रेन लेफ्ट, नहीं, क्योंकि ट्रेन पहले गई है तो हमें हैड लेफ्ट लगाना पड़ेगा उसमें। तो जो एक्शन पहले होता है उसको बनाने के लिए परफेक्ट टेंस, और जो बाद में होता है वो सिंपल पास्ट टेंस। चलिए नेक्स्ट वो देखते हैं सेंटेंस। शी पास्ड द एग्ज़ाम बिकॉज शी हैड स्टडीड हार्ड। तो यहाँ पे भी क्या है, पढ़ाई उसने जो की है वो पहले की है, उसके बाद में वो पास हुई है। शी पास द एग्ज़ाम बिकॉज शी हैड स्टडीड हार्ड, वो पास हो गई क्योंकि उसने मेहनत से पढ़ाई की थी। ठीक है, तो मेहनत से पढ़ाई करना पहले हुआ था और पास होना बाद में हुआ है। तो जो बाद वाला है वो सिंपल पास्ट टेंस, और जो पहले हो चुका है एक्शन वो पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो बेसिकली इसका मतलब ही ये है कि दो एक्शन को जब हम डिस्क्राइब करते हैं तो उसमें से एक एक्शन जो है हमें वो पास्ट परफेक्ट में बनाना पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा, व्हेन द डॉक्टर केम द पेशेंट हैड डाइड। ये हमने किताबों में भी काफ़ी पढ़ा है, तो ये वाला सेंटेंस मैंने इसमें डाल दिया। व्हेन द डॉक्टर केम द पेशेंट हैड डाइड, जब डॉक्टर आया तो मरीज़ मर चुका था, मतलब मरीज़ पहले ही मर चुका था डॉक्टर के आने से पहले। तो हैड डाइड का यहाँ पे मतलब साफ है कि ये एक्शन पहले हो चुका था और ये कंप्लीट है, मतलब वो मर गया था डॉक्टर के पहुँचने से, मतलब डॉक्टर के आने से पहले। एक और सेंटेंस है यहाँ पे, आई डिडंट वांट टू वॉच द मूवी बिकॉज आई हैड ऑलरेडी सीन इट। तो हमने लास्ट के वीडियोस में देखा है पास्ट सिंपल टेंस के
कि जब हम नेगेटिव बनाते हैं पास्ट सिंपल में तो डिड का यूज़ करते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर डिड नॉट का यूज़ किया है। ये डिडंट जो है, डिडंट, ये डिड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है, मतलब शॉर्ट फॉर्म है डिडंट। सो आई डिडंट वांट टू वॉच द मूवी, मैं मूवी नहीं देखना चाहता था क्योंकि आई हैड ऑलरेडी सीन इट, मैंने पहले ही वो मूवी देख ली थी। आई हैड ऑलरेडी यहाँ पे एडवर्ब है टाइम का। तो गाइज़ ये इसका बिल्कुल सिंपल है। जब भी हम कोई दो एक्शन के बारे में बताते हैं पास्ट में, तो एक एक्शन हमें डिस्क्राइब करना पड़ेगा पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ में जो एक्शन पहले हुआ है। जैसे ट्रेन का जाना पहले हुआ था तो हमने लगाया द ट्रेन हैड लेफ्ट, ठीक है। तो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। मिक्स सेंटेंस में ही हैड फिनिश्ड हिज स्टडीज़ बिफोर ही ज्वाइन द आर्मी, मतलब आर्मी ज्वाइन करने से पहले उसने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली थी, फिनिश कर ली थी। तो पढ़ाई पहले हुई है, ज्वाइनिंग बाद में हुई है आर्मी में। तो बाद वाले में सीधा सिंपल पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ करेंगे। पहले एक्शन हुआ है उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में। व्हेन आई रीच्ड होम शी हैड ऑलरेडी लेफ्ट, जब मैं घर पहुंचा तो वो पहले ही जा चुकी थी। आफ्टर आई हैड माई डिनर आई कंप्लीटेड माई वर्क, यहाँ पे दो जगह हैड आया है। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये मतलब सेंटेंस आई थिंक सही नहीं है, बट ये सेंटेंस बिल्कुल राइट है। क्यों? क्योंकि एक तो रूल पहले ही चल रहा है पास्ट परफेक्ट के साथ में कि हैड लगाना ही लगाना है, और जो ये दूसरा हैड है यहाँ पर, ये वाला जो हैड है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है हैव की। जैसे होता है ना हैव, हैड, हैड, तो यहाँ पर ये तो रूल है कि एक हैड तो लगाना है, फिर दूसरे रूल में क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो जैसे कहते हैं ना आई हैड डिनर लास्ट नाइट, और मतलब बहुत सारी चीज़ों में हैड का यूज़ करते हैं। तो सेम, और अगर आपको ये वर्ड अगर अजीब सा लग रहा है, मतलब यहाँ पे दो जगह हैड आ रहा है, तो आप ये भी बोल सकते हो कि आई हैड ईटन माई, आफ्टर आई हैड ईटन माई डिनर आई कंप्लीटेड माई वर्क, मतलब खाना खाने के बाद मैंने अपना काम पूरा किया। तो ये ईटन भी यहाँ पर सही है और ये हैड भी सही है। आफ्टर आई हैड माई डिनर आई कंप्लीटेड माई वर्क, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। द क्लाइंट हैड लेफ्ट व्हेन आई अराइव्ड एट द ऑफिस, क्लाइंट पहले ही जा चुका था, मतलब क्लाइंट जा चुका था जब मैं ऑफिस पहुंचा। तो हैड लेफ्ट से हमें ये क्लियर हो गया कि क्लाइंट वहाँ से जा चुका था जब मैं ऑफिस पहुंचा, क्योंकि ये परफेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस में हमने यूज़ किया है इसको। माई वाइफ हैड ईटन फूड बिफोर आई रीच्ड होम, तो यहाँ सिंपल पास्ट यूज़ हुआ है, तो ये एक्शन बात का, मेरा आना बात का है, उससे पहले वो खाना खा चुकी थी, मेरी वाइफ खाना खा चुकी थी मेरे पहुँचने से पहले। गाइस, जब हम कोई पास्ट की रिग्रेट बताते हैं तो उसको बताने के लिए हम पास्ट परफेक्ट का यूज़ करते हैं विश के साथ में। देखते हैं कैसे। आई विश यू हैड टोल्ड मी बिफोर, तो हैड टोल्ड मी ये पास्ट परफेक्ट है। जो चीज़ हम अब चेंज नहीं कर सकते, कोई काम हमने पास्ट में किया बट अब वो चेंज नहीं हो सकता सिवाय पछताने के। आई विश यू हैड टोल्ड मी बिफोर, काश तुम मुझे पहले बता देते। आई विश यू हैड कम इन टाइम, काश तुम टाइम पे आ जाते। आई विश आई हैड गोन टू योर पार्टी, काश मैं तुम्हारी पार्टी में चला जाता। आई विश आई हैडंट डन इट, आई हैड नॉट डन इट, काश मैं ये ना करता या नहीं करता, अब मुझे पछतावा है मतलब इस चीज़ का जो मैंने कर दिया, बट काश मैं ये चीज़ ना करता। आई विश आई हैडंट ईटन सो मच, काश मैं इतना ज़्यादा ना खाता, क्योंकि अब मुझे पछतावा है, मेरे ज़्यादा खाने की वजह से अब मैं सिक फील कर रहा हूँ, तो अब मुझे इसका पछतावा है। और जब कोई किसी चीज़ को रिग्रेट करते हैं पास्ट में, तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं विश के साथ में। जैसे यहाँ पर हैड के साथ में थर्ड फॉर्म लगाई है हमने, हैड कम, हैड टोल्ड, हैड गॉन, हैड नॉट डन, हैड नॉट ईटन। तो ये सारे ही जब हम पास्ट को चेंज नहीं कर सकते और हमें पछतावा है, तो उस सिचुएशन में भी हम पास्ट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। तो विश के और भी काफ़ी यूजेस हैं, होप और विश, तो इसकी जो वीडियो है वो सेपरेट होगी, बट अभी जो पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज़ होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, दैट इज़ द एंड ऑफ टुडेज़ लेसन। आई होप टू सी यू सून विद अनदर वीडियो। टिल देन, टेक केयर।